हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को इस प्यारा सा चैनल नशा ऑनलाइन क्लासेज में। और आज का जो डेट है वह डेट हो गया 1 जनवरी 2000। 26। आप सभी को पता होगा कि आज ही के दिन जो सारे हमारे भारतवासी हो या इंग्लैंड वासी हो, सभी लोग हैप्पी न्यू ईयर मना रहे हैं। और इसी के बीच हम सभी का जो क्लास 10th का होता है उसमें से परीक्षा तिथि भी पता चल चुका है। और वह परीक्षा तिथि क्या है? 17 फरवरी 2026। यानी कि यदि आज से हम लोग इसे आज से यदि हम लोग इसे गिनने का प्रयास करें तो 1 जनवरी से लेकर 17 फरवरी पूरे 48 दिन होता है। यानी कि आज तो हमारा दिन भर जो होता है वह वेस्ट हो गया है। तो अब क्या करना है? अगले दिन 2 फरवरी से यदि इसे हम लोग गिनने का प्रयास करते हैं तो सिर्फ 47 दिनों का समय बचता है। और पूरे जो 12 महीना का समय होता है वो हम लोग गंवा चुके हैं, यानी कि ख़त्म कर चुके हैं। अब सिर्फ 47 दिनों का ही हमारे पास समय बचा हुआ है। तो आज हम लोग करने वाले क्या है इस वीडियो के अंदर में? तो इस वीडियो के अंदर हम सब उस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जो कि आप सभी को क्लास 10th का जो तैयारी है उस सभी को बेस्ट कर सकता है। यानी कि किस प्रकार से हम लोग पढ़ सकते हैं और कैसे करके पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम का जो मार्कशीट पर नंबर होता है वह इंक्रीज कर सकता है। तो उसी के बारे में थोड़ा सा हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए इसको शॉर्ट तरीका से कह सकते हैं कि आप सभी को रूटीन बताने वाले हैं। आज आप सभी को रूटीन बताने वाले हैं। और इस रूटीन को यदि कोई बच्चा सही तरीके से पालन करता है तो वह 47 दिनों के अंदर में भी अपना क्लास सही तरीके से कर सकता है और नंबर को बढ़ा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या करना है। तो आज का तो दिन सही तरीके से ख़त्म हो गया है। अब सिर्फ 2 फरवरी से ही गिनती करना है। तो 2 फरवरी से कैसे-कैसे करना है इसके बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो 2 फरवरी का सुबह होगा। यहाँ पर नहीं, सुबह होगा। 2 फरवरी को सुबह होगा। और जब सुबह होगा तो कितना बजे हम सभी का सुबह होगा? वह सुबह होना चाहिए 4 बजे का। यानी कि अलार्म लगाइए या कुछ भी कीजिए, अपने दादा-दादी को बता दीजिए, चाहे कैसे भी कीजिए, सुबह 4 बजे होना चाहिए। यानी कि 4 बजे हम सभी का नींद जो है वह खुल जाना चाहिए। और 4 बजे के बाद जो भी अपना कार्यक्रम होता है उसको करने के बाद पूरे साढ़े 4 बजे से, यानी कि 4 बजकर 30 मिनट से लेकर 7 बजकर 30 मिनट तक, 7 बजकर 30 मिनट तक हम सभी को याद करने वाला सब्जेक्ट को अध्ययन करना है। याद करने वाला में कौन-कौन आता है? यहाँ पर याद करना है। याद करने वाला सब्जेक्ट को पढ़ना है। अब याद करने वाला सब्जेक्ट कौन-कौन आता है उसके बारे में थोड़ा-सा कर लेते हैं अध्ययन। यहाँ पर देखिए ये पूरा टाइम टेबल है। यहाँ पर पूरा आप सभी को सुबह से लेकर के दोपहर, शाम और फिर यहाँ पर रात के बारे में बताया गया है। तो इसका स्क्रीनशॉट या फ़ोटो आप सभी को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर पूरे वीडियो को देखिए और समझिए कि क्या करना है, कब-कब कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना है। तो याद करने वाला सब्जेक्ट में कौन-कौन आता है इसके बारे में थोड़ा-सा समझ लेते हैं। याद करने वाला में आता है बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मतलब कह सकते हैं कि जो भी एसएसटी का आता है, यानी कि एसएसटी, सोशल स्टडी जिसको हम लोग कह सकते हैं। और इसमें जो भी आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिक आता है, इसमें इन सभी को अध्ययन करना है या पढ़ना है। सुबह में साढ़े 4 बजे से लेकर साढ़े 7 बजे तक याद करने वाला सब्जेक्ट होना चाहिए। अब इसके बाद यही साढ़े 4 बजे से लेकर साढ़े 7 में ही बायोलॉजी को पढ़ना है, बायोलॉजी का पढ़ना है। और इसी के साथ-साथ हल्का सा हिंदी प्लस इंग्लिश को देख लेना है। हिंदी और इंग्लिश को देख लेना है। हिंदी चूँकि हमारा अपना भाषा है इस कारण से इसे ज़्यादा देखने का प्रयास नहीं करना है, सिर्फ आधा घंटा इसमें और आधा घंटा इसमें। चूँकि इंग्लिश का जो होता है अंक तो नहीं जुड़ता है लेकिन आगे चलकर यह बहुत ज़्यादा काम करता है। तो इस कारण से इसे भी देखते चलना है और कम से कम 60 प्लस ही रहना चाहिए। इंग्लिश का भी 60 प्लस रहेगा, अच्छा कीजिएगा। अब इसके बाद सुबह साढ़े 7 हो गया। अब इसके बाद आधा घंटा के लिए आप सभी को आराम करना है और आराम करके मोबाइल नहीं देखना है, आराम सिर्फ करना है और फिर से वहीं पर जाना है जिस स्थान पर से हम लोग आए थे। और फिर सुबह में 8 बजे से ही आधा घंटा के बाद, यानी कि 8 बजे से लेकर के 8 बजे से कितना बजे तक? 11 बजे तक, पूरे 11 बजे तक वैसे सब्जेक्ट को पढ़ना है जो कि हम लोग समझ सकते हैं, उसको समझने में समय लगता है। तो वह कौन विषय होगा? समझ सकने हैं, यानी कि समझने वाला विषय, समझने वाला सब्जेक्ट। समझने वाला सब्जेक्ट को पढ़ना है। अब समझने वाले सब्जेक्ट में कौन-कौन आता है ये आप सभी को बता देते हैं। समझने वाला सब्जेक्ट में आता है मैथ, मैथ आता है, फिजिक्स आता है। फिजिक्स आप बोलिएगा कि फिजिक्स में समझने वाला क्या है? यहाँ पर
हम लोग तो इसे याद करते हैं, याद करने वाला नहीं है, फिजिक्स समझने वाला चीज़ है। और समझने वाला में क्या क्या आएगा, इसमें न्यूमेरिकल आता है, उसको समझा जा सकता है। और इसी के साथ साथ एक आता है केमिस्ट्री, जो कि केमिस्ट्री को भी याद करने वाला सब्जेक्ट नहीं है, इसको भी समझा जाता है, यानी कि केमिस्ट्री। केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में जो भी रिएक्शन होता है, जो भी रिएक्शन होता है उसको समझते हैं। और यह टाइम रखना है 8 बजे से लेकर 11 बजे तक। और जैसे ही इन सभी चैप्टर को आप लोग चालू कीजिएगा, 3 घंटा कैसे बीत जाएगा कोई भी पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए इसे 3 घंटा का समय दिया गया है, और इसमें भी 3 घंटा का समय दिया गया है, क्योंकि याद करने में भी समय लगता है। तो इस कारण से यह हो गया सुबह का समय, यानी कि 11 बजे। अब 11 बजे के बाद दोपहर आएगा, यानी कि सुबह का समय खत्म हो जाएगा। अब दोपहर में हम सभी को क्या करना है, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो चलिए उसे आगे बताते हैं। अब 11 बजे दोपहर के बाद आता है 12, यानी कि 11 बजे से लेकर के पूरे 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक, या तो कह सकते हैं कि सीधा 1 बजे तक 2 घंटा आप सभी को आराम करना है। किस प्रकार से आराम करना है, सो कर आराम करना है, ऐसा ना कि खेल कूद कर आराम करना है। यहाँ पर 2 घंटा का समय आप सभी को दोपहर में सोने का समय होगा। ऐसा नहीं कि टीचर बोले कि सब घड़ी पढ़ना है तो सब घड़ी नहीं पढ़ना है। यहाँ पर 2 घंटा का समय दिन में भी सोना है। अब इसके बाद 1 बजे से क्या करना है, 1 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक, दोपहर में 1 बजे से लेकर के 2 बजे तक, 2 बजे तक आप सभी को क्या करना है, उसमें भी हल्का पढ़ाई करना है। उठने के बाद फिर से हल्का पढ़ाई करना है, और उसमें क्या होना चाहिए, हल्का पढ़ाई, हल्का पढ़ाई। और हल्का पढ़ाई में क्या क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट उसमें क्या होगा, तो सभी विषय का रिवीजन होगा, सभी विषय का रिवीजन। रिवीजन यहाँ पर सारे सब्जेक्ट को हमने 4:30 बजे से लेकर 11 बजे तक पढ़ चुके हैं। अब वही जो आज सुबह से लेकर के 4:30 बजे से लेकर के 11 बजे तक जो भी सब्जेक्ट को पढ़े हैं उसे रिवीजन करेंगे। और उसके बाद शाम में, फिर शाम में कितना बजे, 4 बजे से लेकर 6 बजे तक, यहाँ पर 4 बजे से लेकर 6 बजे तक, 4 बजे से लेकर 6 बजे तक प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर कह सकते हैं प्रैक्टिस टाइम इसको रखना है। अब प्रैक्टिस क्या करना है, रिवीजन तो होता है कि हम लोग वैसे सब्जेक्ट को रिवीजन करेंगे जो कि याद करते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिस आ गया। प्रैक्टिस क्या चीज़ को करना है, तो प्रैक्टिस करना है जो भी हमने मैथ पढ़ा है, और दिन भर में जो भी मैथ पढ़ा है, और दिन भर में जो भी रिएक्शन पढ़ा है केमिस्ट्री में, और जो भी दिन भर में फिजिक्स का जो होता है वो सब पढ़े हैं, तो उसको यहाँ पर प्रैक्टिस करना है। यानी कि मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये सभी को यहाँ पर रिवीजन करना है। और उसके बाद एक समय आता है रात, जो कि रात में क्या करना है, रात में 7:30 बजे से लेकर यहाँ पर अब 6 बजे से लेकर 6 बजे से लेकर के यहाँ पर कह सकते हैं यहीं पर 7:30 बजे तक, 7:30 बजे तक किसी भी प्रकार से खाना खा लेना है, खाना खा लेना है। 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक जो भी प्रक्रिया आप सभी को करना है, उसके बाद खाना आराम से खा लेना है। और उसके बाद खाना खाने के बाद 7:30 बजे से, 7:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक, 7:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक फिर से क्या करना है, लिखने का प्रैक्टिस करना है। क्या चीज़ का लिखने का प्रैक्टिस करना है, यहाँ पर लिखने का प्रयास करना है, लिखने का प्रयास, या तो कह सकते हैं प्रैक्टिस। अब यहाँ पर किस चीज़ का प्रैक्टिस होगा, तो यहाँ पर जो प्रैक्टिस होगा वह एग्ज़ाम सेंटर पर किस प्रकार से लिखा जाता है, वह राइटिंग को सही तरीके से बनाकर लिखने का प्रयास करना है। और ये पूरा आप सभी का टाइम टेबल होता है समाप्त, यानी कि इतना ही आप सभी को काम करना है। अब बोलिएगा कि यहाँ पर हमारा मोबाइल चलाने का जो समय होता है वह ख़त्म हो गया है, तो ऐसा बात नहीं है, आप सभी का समय बचा हुआ है। कहाँ पर बचा हुआ है, देखिए यहाँ पर जो 6 बजे से लेकर 7:30 बजे है, यहाँ पर आप सभी लोग 1 घंटा तक आराम से मोबाइल शाम में चला सकते हैं, और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। ऐसा नहीं कि दिन भर मोबाइल चलाएंगे तब तो आपका तैयारी सही तरीके से हो गया, हमें पता है। यहाँ पर 1 घंटा समय बचा है, उसमें आप लोग मोबाइल चला सकते हैं। तो आप लोग बोलिएगा कि हमारे मोबाइल में 1.5 GB देता है, हमारे मोबाइल में 2 GB डाटा देता है, 1 घंटा में ख़त्म नहीं होगा, तो उसे ख़त्म ही नहीं करना है। आप 1 महीना के लिए 500 MB वाला करवा लीजिए रिचार्ज,
500 MB से ज़्यादा आप लोग ख़त्म नहीं कर पाइएगा। तो ये आप सभी का टाइम टेबल है, इस पर आप लोग सही तरीके से अध्ययन कीजिए और अच्छा कीजिए। इसी के बीच हमारे पास एक आप सभी के लिए जो कह सकते हैं बहुत अच्छा अवसर है, ऑफ़र है। और वह ऑफ़र क्या है, यहाँ पर देख लेते हैं। उस ऑफ़र में आप सभी को बताया जा रहा है कि 4500 से प्लस 4500 से प्लस ये जो 1 घंटा का समय हमने दिया है 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक, और आधा घंटा खाना खाने में लगेगा। इस कारण से सिर्फ 1 घंटा का समय है। इसमें 4500 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न होगा वह, और साथ ही सब्जेक्टिव प्रश्न, सब्जेक्टिव प्रश्न, इन सभी का 4500 से अधिक प्रश्न को कराया जाएगा। तो आप लोग जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ये रूटीन को पूरे सही तरीके से अध्ययन करने के लिए। तो चलिए, बस आज का वीडियो इतना ही तक था। अब मिलते हैं ये 4500 प्रश्न के साथ और इस रूटीन के साथ। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।